सिवान का शांति हॉस्पिटल अपने मरीजों के लिए लेकर आया एक बड़ा ऑफर। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक चर्म रोग के जो भी मरीज हैं वो अपना आकर यहाँ पे इलाज फ्री में करा सकते हैं। शांति हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अजय कुमार पाठक, उनके माध्यम से यहाँ पे फ्री में इलाज किया जाएगा। केवल 50 रुपया का जो चार्ज है वो रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है। तो एक बार ध्यान से आप ऑफर को सुन लीजिए। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये ऑफर लागू रहेगा, तो जल्द से जल्द आकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो जैसा कि पंचायती राज चुनाव समाप्त हो चुका है, चुनाव समाप्त होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा कहीं न कहीं प्रमुख और उप प्रमुख और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव भी संपन्न करा लिया गया है। और देखा जा रहा है कि प्रमुख और उप प्रमुख बनने के बाद तमाम पंचायतों में बहुत जगह खुशहाली के माहौल भी है। तो अभी हम मौजूद हैं गोरियाकोठी प्रखंड में, और गोरियाकोठी प्रखंड से सबसे बड़ा अपडेट ये है कि यहाँ के जो प्रमुख बनी है नसीमा खातून और उनके पति आशिक अली, जो अभी अपने पंचायत में भ्रमण कर रहे हैं और मुन्ना जी के द्वार पर भी मौजूद हैं। और ये वार्ड नंबर 5 के अंतर्गत आता है। कौन पंचायत है? हैतिमपुर पंचायत के 5 नंबर वार्ड के अंतर्गत ये आता है। और यहाँ ग्रामीण लोगों द्वारा इनका भव्य स्वागत आज किया गया 5 नंबर वार्ड की धरती पे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे मौजूद हैं और ये सारे ये लोग खुशी में है, जश्न में है, ये नसीमा खातून के प्रमुख बनने के उपलक्ष्य में। क्योंकि टोटल 22 पंचायत आते हैं गोरियाकोठी प्रखंड में, और 22 पंचायतों से कुल 30 बीडीसी के पद हैं, और उनमें से प्रमुख चुनी है नसीमा खातून को। यहाँ की जनता ने प्रमुख चुन के यहाँ पे गद्दी पे बैठाई है कहीं ना कहीं। तो हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से भी, कितना खुशी का माहौल है यहाँ के लोगों के अंदर, क्योंकि ये जो पंचायत है इसके पहले कभी भी यहाँ से कोई प्रमुख नहीं बना हुआ है। तो सौभाग्य इस पंचायत का आज पहला बार कोई व्यक्ति इस पंचायत से बीडीसी बनने के बाद जो प्रमुख तक का सफर भी तय किया है। तो कहीं ना कहीं आज ये पंचायत और ये जगदीशपुर गांव अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। इस गांव के ही ये बीडीसी प्रत्याशी जो थे, चुनाव जीतने के बाद प्रमुख के गद्दी पे भी जाकर विराजमान हो चुके हैं, और अब इनके हाथों में कुल गोरियाकोठी प्रखंड का दायित्व चला गया है और 22 पंचायतों का भविष्य इनके हाथों में चला गया है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि भी है ये इनके लिए। आइए इनसे हम जानते हैं लोगों से। इसको भी थोड़ा बोल दीजिएगा कि भेंट में बाबा साहब का। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो ग्रामीण लोग हैं, देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के फोटो के साथ इनका स्वागत किया गया। और यही बाबा साहब का देन है कि आज हर इंसान 5 वर्षों के बाद बहुत धूमधाम के साथ लोकतंत्र के महापर्व को मनाता है, और इन्हीं का बदौलत यहाँ तक सफर तय कर पाता है। जिससे अभी जो आशिक अली जो प्रमुख का जो सफर तय किए हैं, उसमें देखा जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और इन्हीं का ये देन है कि छोटा कास्ट हो या बड़ा कास्ट हो, चुनाव लड़ने का अधिकार सबको दिए थे इन्होंने, और उन्हीं के रास्ते पे चलते हुए यहाँ तक का सफर भी तय किए हैं ये कहीं ना कहीं। तो ये जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं उनसे हम बात करते हैं पहले, और जानते हैं कितना खुशी का माहौल है इन लोग के अंदर, क्योंकि इसी गाँव से ये बिलोंग करते हैं आशिक अली जी। तो क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम तो हरियाणा है। कहाँ घर हुआ? यहीं पे? यहीं पे। तो देखा जा रहा है कि इसके पहले भी चुनाव हुआ है कितना बार जी, और बीडीसी आप लोग बहुत चुने हैं जी, लेकिन कोई भी प्रमुख तक का सफर तय नहीं किए थे, प्रमुख नहीं बने थे इस पंचायत से कोई। और पहला बार ऐसा है कि आशिक अली की जो पत्तून प्रमुख बनी हुई है गोरियाकोठी प्रखंड का। कैसा अनुभव हो रहा है आज? बहुत अच्छा अनुभव है, खुशी मिल रहा है, बहुत खुशी मिल रहा है, क्योंकि आप ही लोग के बदौलत ये प्रमुख बने। पहले आप लोग बीडीसी में जिताए हैं, तब ये प्रमुख बने हैं कहीं ना कहीं। आप लोग अभी बहुत बड़ा योगदान है जी। तो आनंद बहुत खुश है। काम होगा अब लग रहा है? काम होगा। आपका नाम? आप लोग आपका नाम चाचा? हाँ, बाबन राम। कहाँ घर हुआ? यहीं पे? हाँ, यहीं पर हुआ। तो क्या लग रहा है कि जो नसीमा खातून प्रमुख आपकी बनी है, तो जी 5 वर्ष पहले की बात करें, जो प्रमुख चुने गए थे 5 साल पहले, तो जनता का उम्मीद और विश्वास कहीं ना कहीं खड़ा नहीं उतरे वो, इसलिए इस पर बदलाव हुआ है। तो क्या लगता है जो अधूरा कार्य वो पूरा होगा इनके माध्यम से? अधूरा कार्य एकदम पूरा होगा, ऐसा हम लोग प्रतीत अनुभव कर रहे हैं कि आज के दिन खुशहाली के दिन है, और अच्छा आने वाला भविष्य में विकास के कार्य इन्होंने करेंगे। और एक चीज़ है कि जो जगदीशपुर गांव है, जिस तरह से इनका भव्य स्वागत किया है, कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और जिस तरह से बाबा साहब के फोटो के माध्यम से उनको अर्पित किया गया, फोटो के माध्यम उनको भेंट किया गया गिफ्ट के रूप में, ये भी बहुत कुछ सिखाता है। हाँ, ये तो राष्ट्र का संबोधित चीज़ है। आपका भीमराव राष्ट्र का संबोधित चीज़ है, और ये सब इन्हीं को लेकर के, इन्हीं को याद में हम लोग रहते हैं, और अगला दिन हम लोग उम्मीद जगाए हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो लोग असहारा थे, जो शोषित थे, उन लोग एक उम्मीद का किरण जगह है। हाँ, ये तो नसीमा खातून के आने से। बात 100% सही है,
100%। क्योंकि जिस तरह से स्वागत किया गया उसे यही अर्थ निकलता है कि विगत कई वर्षों से जिस तरह से दलितों को दबाने का कोशिश किया गया और शोषण का शिकार हुए यहाँ के दलित, अब लग रहा है कि उन लोगों के लिए नसीमा खातून एक उम्मीद का सहारा बन के आई है गोरियाकोठी प्रखंड में। तो शायद इनके माध्यम से कुछ अच्छा और कुछ भला हो यहाँ के गरीब जनता का और यहाँ के दलित जनता का। तो हम प्रमुख जी से भी बात करेंगे, जो उनके पति हैं आशिक अलिया भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनके सहयोगी कुछ बीडीसी भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इसी पंचायत के हैं। इस पंचायत में टोटल 2 बीडीसी की सीट हैं। एक से तो नसीमा खातून जीती थी और दूसरी जगह से आपका नाम दिया प्रेमचंद कुमार जीते थे। तो इनसे भी हम जानते हैं कि इन लोगों ने रात दिन इनके साथ एक रहे, और जबकि आपको भी पता है कि जो प्रमुख का जो पद होता है तोड़ और मोड़ की राजनीति होती है, पैसे के बल पर चुनाव जीता जाता है। लेकिन इस बार गोरियाकोठी के जो भी बीडीसी चुन के आए हुए थे उन्होंने एक बेमिसाल पैदा किया है गोरियाकोठी धरती पे, और ईमानदारी पूर्वक लोभ लालच से ऊपर उठकर एक योग्य और ईमानदार व्यक्ति को प्रमुख बनाया है। और इसका फायदा निश्चित ही गोरियाकोठी प्रखंड के सारे पंचायतों को 5 वर्षों तक मिलेगा। तो जैसा कि आप बीडीसी का चुनाव जीते तो सपोर्ट किए थे आप नसीमा खातून को जी। तो क्या लग रहा है कि नसीमा खातून को जिस उम्मीद और विश्वास से आप सपोर्ट किए हैं, प्रमुख चुने हैं, वो सफल होगी उस पर? बिल्कुल सफल होगी। तो जैसे अभी तो प्रमुख बनने का आपके अंदर भी तो ख्याल आया होगा, बीडीसी आप जीते थे, ये तो ख्याल है महिला सीट है। हाँ। तो जैसा देखा जाए 5 वर्षों में तो उतना कार्य नहीं हुआ था प्रमुख के नाते, तो क्या लग रहा है अब काम होगा पंचायत में और पूरे एरिया में गोरियाकोठी प्रखंड में कार्य होगा, पूरा प्रखंड में काम होगा? एक और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, वो भी बीडीसी हैं। किस पंचायत से जीते हैं अभी आप? मैं बरहोगा पुरुषोत्तम पंचायत से हूँ। सबसे पहले मैं बरहोगा पुरुषोत्तम के समस्त ग्रामीण जनता को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि आप लोग मुझे जिताएं, और जो मेरा ये जीत का जो क्रेडिट है वो आप पे जाता है। और ये गर्व की बात है कि हम लोग आशिक सर को चुने, और यहाँ के मतलब गोरियाकोठी ब्लॉक के जितने भी मतलब इसमें पंचायत हैं, उन सभी पंचायत में जितने भी जनता हैं उनको मैं धन्यवाद कहता हूँ कि वो लोग बूथ तक पहुँचे और वोट दिए और हम लोग जीत कर आए, और आशिक सर को हम लोग सपोर्ट किए। और मैं आशा दिलाता हूँ कि इससे समाज के हर तबके के लोगों का विकास होगा। हम लोग जातिवाद भेदभाव नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं जनता एक बहुत बड़ा क्रेडिट आपको दी थी, बहुत ज़्यादा वोट से चुनाव आपको जिताई थी। जी जी जी। और उस पर सुहाना नहीं बता, जैसे उसमें आप और चांद लगा दिए उसमें, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट किया कि जो प्रमुख बन गए। अगर आप किसी को दूसरे को सपोर्ट किए होते, अगर प्रमुख नहीं बनते तो जनता को भी अफसोस होता। तो कहने जनता के लिए इससे बड़ा खुशी नहीं हो सकता है। जी जी जी, मैं फिर यही बात बोलूँगा, मैं सभी जनता को इसका क्रेडिट देता हूँ ताकि वो लोग ही बूथ पे पहुँचे और जी हमको जिताएं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने वोट से मुझे जिताए, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी इस्लाम करूँ, जितना भी धन्यवाद करूँ कम है। तो जैसा कि इन लोगों का कहना है कि जो आशिक जी है ये कि देखा जाए तो ये टीचर का भी काम किए हैं, बच्चों को शिक्षा भी दी है समाज में, और शायद इसी का देन है कि यहाँ की हर जनता जानती थी कि अगर ये आते हैं तो निश्चित ही इसका दिशा और दशा बदलेगा गोरियाकोठी प्रखंड का। क्योंकि जिस तरह से विगत कई वर्षों से शिक्षा के माध्यम से लोगों को ये सेवा करते आ रहे हैं, और एक टीचर को पता होता है कि समाज की कमियां क्या है और कैसे इसको सुधारा जा सकता है, क्योंकि हमारा समाज का बैकबोन ही टीचर को माना जाता है। और बच्चों का भविष्य संवारने की काम या सुदृढ़ विकास की बात हो तो उसमें शिक्षक की महत्व भूमिका होती है। तो हमारे साथ अभी मौजूद है, इनसे हम बात करेंगे और प्रमुख के नाते हम बात करेंगे कि आगे इनका सोच क्या है अपने गोरियाकोठी प्रखंड के लिए, और जीत के बाद से अपने तमाम गोरियाकोठी पंचायतों को क्या शुभकामना देते हैं। और नया साल भी आ चुका है, उसकी क्या शुभ जी रहे हैं तो मतलब यहाँ आने क्यों नहीं चाहते हैं? सभी को तो एक बराबर का दर्जा मिला हुआ है। वो कुछ लोग ऐसा है जो नहीं चाहते हैं, तो आप लोग वैसे प्रतिनिधि को क्यों चुनते हैं? यही अब लग रहा है कि अब जो भी हुआ अब हमारे लोग जो है जागरूक हो रहे हैं। जागरूकता के कारण जो है कि हमारे आशिक सर को प्रमुख बनाया गया, नसीमा खातून को। तो हम लोग चाहेंगे दलित बस्ती में आज तक ऐसा कोई भी काम नहीं हुआ है प्रमुख फंड से, चाहे जो भी है। दलित बस्ती में बहुत सा ऐसा काम है बाकी है जो कोई झांकता भी नहीं है, जीत जाने के बाद कोई नहीं। लेकिन हमारे आशिक सर आए हैं, इनसे हम लोग का पूर्ण विश्वास है जो हमारे दलित बस्ती में काम होगा। बहुत अच्छा। बहुत आपका नाम? मुन्ना जी। तो आप अपने द्वार पे इनको आमंत्रित किए हैं और इतना भव्य स्वागत आप किए हैं, पीछे रीजन क्या है इसके? रीज़न ये है कि पिछले कुछ कई दिनों से जो पीछे जितने प्रत्याशी थे वो आज तक मतलब जीतने के बाद यहाँ पे आते नहीं हैं। अब लग रहा है कि अपना कोई आवाज़ सुनने वाला नेता आया है। हाँ, ये दिल से बोलते हैं कि ये आवाज़ सुनेंगे और समस्या जो है उसका हल होगा, एकदम निश्चित होगा।
नहीं होने वाला। दिल कह रहा है। हाँ, दिल कह रहा है। क्योंकि पेशे से एक शिक्षक भी रह चुके हैं, शिक्षक हाँ। को बुनियादी जो समस्याएं वो पता होती है, कहाँ क्या कमियां है, एकदम और वो निश्चित ही उस पर कार्य करेंगे ये। सही बात है। पेशा से टीचर थे, हाँ। शिक्षित हैं, तो जरूर समाज के लिए कुछ ना कुछ तो उनके पास होगा और वो मिलेगा हम लोग को। तो जैसा कि देखिए अभी हम आपको सबसे बड़ा अपडेट दिखा रहे हैं गोरिया कोठी प्रखंड, और गोरिया कोठी प्रखंड लोग को भी बहुत बहुत बधाई, और पूरे प्रखंड का और हमारे पंचायत हैतिमपुर जनता को भी बहुत बहुत बधाई हो, और नव वर्ष की शुभ हार्दिक कामना। तो देखा जा रहा है कि मकर संक्रांति भी कुछ दिन के बाद आने वाला, 26 जनवरी भी आने वाला, उसका भी शुभकामना दे दीजिए जनता जी को। हाँ, मकर संक्रांति और 26 जनवरी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या लगता है, संघर्ष तो करना पड़ा होगा यहाँ तक जी पहुँचने के बिल्कुल, लिए? संघर्ष करना पड़ा, और हम एक शिक्षक थे, और एक सभी लोग ये जनता की उम्मीद थी कि हर एक शिक्षक और शिक्षित व्यक्ति को जिताया जाए जिससे पंचायत के विकास हो, और मुझे मौका मिला प्रमुख कैंडिडेट बनने का। मैं प्रमुख के भी सीट भी मैं हासिल किया। कहीं कहीं प्रमुख बन जाने के बाद जो जनता आपको वोट देकर बीडीसी चुनी थी, आज वो जनता अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रही है, क्योंकि इस धरती से कोई प्रमुख नहीं बना था जी, इस पंचायत से। ये पहला बार ये तो ऐसा हुआ है पहला कि बार धरती हुआ है। से आप प्रमुख बने हैं। पंचायती राज जब से कायम हुआ, ये प्रथम बार हम अपने पंचायत में प्रमुख जीते हुए हैं। इसके पहले भी कभी नहीं हुई थी। और यहाँ के जनता को भी पता नहीं था कि हमारा वोट बीडीसी को जो हम वोट दे रहे हैं प्रमुख तक का सफर तय कराएगा। जी नहीं, इसीलिए सभी पंचायत के जो भी लोग हैं आप देख रहे हैं, मिल रहे हैं, सभी लोग खुश हैं। और जिस बहुत तरह से खुश आप हैं। भव्य स्वागत किया गया आपको जगदीशपुर की धरती पे, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और भेंट में आपको दिया गया है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का प्रतिमा को, तो इसको संजो के रखना, इसको संभाल के रखने के लिए भी यहाँ की जनता अपील कर रही है, और गोरिया कोठी प्रखंड में लगाने की भी अपील कर रही है। जी, क्योंकि यहाँ के हैरान परेशान लोगों के अंदर एक उम्मीद का किरण बन के आप आए हैं, और अब लोगों को लग रहा है कि नहीं, जो हम लोग शोषण का शिकार हो रहे थे कई वर्षों से, अब हम लोग का विकास होगा, और हम लोग का नेता अब कोई मिला है। जी बिल्कुल, हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे, यही उम्मीद है, और जनता को भी मुझसे उम्मीद है, और बाबा साहब जो उनका संविधान लिखा है उस रास्ते पर चलेंगे। एक चीज और देखा जा रहा है कि सबसे कम उम्र की महिला प्रमुख बनी है आपकी पत्नी। आपकी पत्नी, उसको लेकर क्या कहिएगा? इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि 24 साल की उम्र में प्रमुख बनी हुई है, और ये जनता का भी देन है, आशीर्वाद है, जिससे प्रमुख बने। बहुत खुशी की बात है हमारे पंचायत के लिए और ब्लॉक के लिए भी। तो आइए कुछ लोगों से और हम बात करते हैं जो यहाँ ये ग्रामीण लोग हैं, जैसे मुन्ना जी के द्वार पर भी मौजूद है ये, इनसे भी हम बात करते हैं कि क्या सोच रख के ये इतना भव्य स्वागत किए इनका अपने द्वार पे। तो क्या नाम है चाचा आपका? नाम प्रमोद कुमार नाम। यहीं पे घर हुआ आपका? जी जी। तो जैसा कि आप लोग तो बहुत सारे वार्ड, बीडीसी, मुखिया सबका कार्यकाल आप लोग देखे होंगे, एकदम। तो क्या लग रहा है इससे पहले किसी मुखिया का या बीडीसी का इतना भव्य स्वागत हुआ था इस धरती पे? अभी तो मतलब हम लोग देखिए दलित बस्ती है, और बहुत लोग प्रमुख हुए, बहुत लोग क्या क्या हुए, लेकिन दलित बस्ती में आना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे आशिक सर हैं, जो इस दलित बस्ती में आकर हम लोग का सम्मान पूर्वक हम लोग का एक सम्मान मिला।